नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अजय परवाना है और आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिला सोराम तहसील कोलागढ़ ब्लॉक में स्थित गांव सराय रामदास उर्फ नेवादा संत की स्मृति में बसा यह गांव और मेले की परंपरागत इतिहास के बारे में। घने महुआ के बागों में स्थित एक छोटा सा गांव, जिसे आज हम सराय रामदास के नाम से जानते हैं, अपने भीतर कई रहस्यमय कहानियां समेटे हुए है। यहाँ एक समय संत रामदास जी की कुटिया थी, जो इस शांत और प्राकृतिक वातावरण में ध्यान लगाते थे। संत रामदास जी की कुटिया से ही इस गांव का इतिहास शुरू होता है। संत रामदास जी एक महान संत और समाज सेवी थे, जिन्होंने गांव में महा रविवार के दिन मेले का आयोजन किया था। मेले का उद्देश्य गांव के लोगों को एक साथ लाना और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना था। उनके नेतृत्व में यह मेला हर साल बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ आयोजित किया जाने लगा। मेले में दूर दूर से लोग आते थे और यहाँ कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम होते थे। मेले के माध्यम से ग्रामीणों के बीच एकता और प्रेम का संदेश फैलता रहा। संत रामदास जी के मरणोपरांत उनके नाम से ही गांव का नाम बदलकर सराय रामदास रखा गया। यह नाम आज भी संत की स्मृतियों को जीवित रखता है। गांव के लोग आज भी महा रविवार का मेला पूरे धूमधाम से आयोजित करते हैं, जो अब एक परंपरा बन चुकी है। मेले में दूर दराज से लोग आते हैं और यह आयोजन संत रामदास जी के आशीर्वाद और उनकी शिक्षा का प्रतीक माना जाता है। सराय रामदास उर्फ नेवादा गांव का यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह लोगों के बीच सामाजिक एकता और संस्कृति को भी मजबूत करता है। आज भी गांव के लोग संत रामदास जी की कुटिया को श्रद्धा से याद करते हैं और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं। बड़ा रविवार मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। इसे विशेष रूप से संतान प्राप्ति और उनके कल्याण के लिए महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक व्रत माना जाता है। यह व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं उपवास रखती है और भगवान सूर्य की पूजा करती है। इसे बड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे एक महत्वपूर्ण और बड़े व्रत के रूप में देखा जाता है, जिसमें समर्पण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। इस व्रत का धार्मिक और सामाजिक महत्व यह है कि इससे परिवार में सुख, समृद्धि और संतान की दीर्घायु की कामना की जाती है। बड़ा रविवार के दिन उपवास और पूजा के बाद पारंपरिक रूप से कुछ खास व्यंजन बनाए जाते हैं, जिन्हें व्रत समाप्त होने पर ग्रहण किया जाता है। इस पर्व में बनाए जाने वाले मुख्य व्यंजन सरल और शुद्ध होते हैं, जो व्रत के नियमों के अनुसार होते हैं। कुछ लोकप्रिय व्यंजन निम्नलिखित हैं। कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरी। व्रत में अनाज की जगह कुट्टू या सिंघाड़े के आटे का उपयोग किया जाता है। इससे पूरी या पराठे बनाए जाते हैं। आलू की सब्जी। बिना प्याज और लहसुन के तैयार की गई आलू की सब्जी इस दिन काफी पसंद की जाती है, जो पूरी के साथ खाई जाती है। साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना टैपियोका की खिचड़ी व्रत के समय एक लोकप्रिय व्यंजन होता है, जिसे मूंगफली और आलू के साथ पकाया जाता है। मखाने की खीर। मखाने से बनी खीर एक मीठा व्यंजन होता है, जो व्रत के दौरान उपवास तोड़ने के लिए उपयुक्त होता है। फलाहारी व्यंजन। व्रत के दौरान फलाहार, फल और सूखे मेवे का विशेष स्थान होता है। केले, सेब, अंगूर आदि फल और सूखे मेवे खाए जाते हैं। इन व्यंजनों को व्रत के अनुसार बिना अनाज और नमक के या सेंधा नमक, व्रत का नमक के साथ तैयार किया जाता है। 15 सितंबर 2024 में श्री विजय सिंह, जो वर्तमान समय में ग्राम प्रधान के रूप में कार्यरत हैं, उनकी अध्यक्षता में मेले का आयोजन किया गया। संचालक के रूप में अपनी अपनी भूमिकाओं में खरे उतरने वाले सम्मानित सदस्य श्री शमशेर बहादुर जी, श्री शंकर लाल वर्मा जी एवं प्रखर प्रवक्ता के रूप में उभरते हमारे युवा साथी ब्रजेश कुमार पटेल तथा कोषाध्यक्ष की भूमिका श्री लाल बहादुर जी, जो कि पूर्व काल में बीडीसी रह चुके हैं, उनके द्वारा निभाई गई। सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर के पटेल, अमर सिंह उर्फ प्यारे लाल, डॉक्टर अनुज, सत्यम, सर्वेश, सतीश एवं समस्त ग्राम वासी सम्मिलित रहे। सभी का कार्य सराहनीय रहा।
यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो जानकारी का अभाव समझ हमें क्षमा कीजिए। आप सराय रामदास उर्फ नेवादा के बारे में क्या जानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।